हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर तकरार, कांग्रेस बनना चाहती है सीनियर, शिवसेना के दावों का विरोध। दोस्तों, इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा जारी है। इसी बीच महाराष्ट्र से खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस ने राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से 23 सीटों पर शिवसेना के दावे का विरोध किया है। पार्टी में विभाजन के बाद भगवा खेमे के इस दावे को सही नहीं मान रही है। कांग्रेस की तरफ से लगाए गए इस आरोप का शिवसेना के नेताओं ने भी प्रतिवाद किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी का वोट बैंक बरकरार है। वहीं एनसीपी ने बैठक के दौरान प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के अलावा कोई विशेष मांग नहीं की है। खबर है कि बैठक में सभी पार्टियों ने वंचित बहुजन अघाड़ी को इंडिया गठबंधन में शामिल करने पर मोहर लगा दी है। आपको बता दें कि सीट बंटवारे के संदर्भ में यह बातचीत कांग्रेस के राष्ट्रीय गठबंधन समिति के संयोजक मुकुल वासनिक के आवास पर हुई। लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर एमबीएम के घटक दलों के बीच विस्तार से चर्चा हुई। वर्ष 2019 चुनाव में शिवसेना ने भाजपा के साथ 23 सीट पर चुनाव लड़ा था और 18 सीट पर जीत दर्ज की थी। दोस्तों, सीट बंटवारे को लेकर अगली बैठक में कड़ी बातचीत होने की संभावना है। 26 सीटों पर नज़र रखते हुए कांग्रेस खुद को गठबंधन में सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में पेश कर रही है, क्योंकि वो अपने महाराष्ट्र सहयोगियों और यूबीटी के विपरीत बरकरार है। वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाला एक संगठन है। प्रकाश अंबेडकर की विदर्भ क्षेत्र में पकड़ मानी जाती है और वह महाराष्ट्र में विदर्भ के अकोला क्षेत्र से सीटें मांग सकते हैं। वह अकोला सीट से 3 बार सांसद भी रह चुके हैं। मंत्रणा के दौरान राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान और बाला साहब थोराट सहित अन्य नेता मौजूद थे। बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जितेंद्र आवाड़ और शिवसेना के संजय राउत तथा विनायक राउत भी मौजूद थे। दोस्तों, कांग्रेस की गठबंधन समिति के साथ लंबी बैठक के बाद शिवसेना नेता राउत ने कहा कि हम सभी साथ चुनाव लड़ने पर सहमत हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन सबसे अधिक सीट जीतेगा। उनके मुताबिक सभी सीट पर चर्चा हुई और शुरुआती सहमति बन गई है। हालांकि उन्होंने सीट की संख्या बताने से इनकार कर दिया। एमबीएम में प्रकाश अंबेडकर को भी शामिल करने पर सहमति बन गई है। लोकसभा चुनाव सीट बंटवारे में इन दोनों पार्टियों की भी हिस्सेदारी होगी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि मुंबई दक्षिण को छोड़कर बाकी सभी सीट पर सहमति बन गई है। इस सीट से शिवसेना से अरविंद राउत सांसद हैं और कांग्रेस भी इस सीट पर दावेदारी जता रही है। दोस्तों, वर्ष 2019 में कांग्रेस 25 में एक सीट पर जीत दर्ज कर पाई थी, जबकि एनसीपी ने 19 में 4 सीट जीती थी। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। इस चुनाव में प्रकाश अंबेडकर की पार्टी ने 47 सीट पर चुनाव लड़ा था। पार्टी को कोई सीट नहीं मिली थी, पर वह करीब 7% वोट हासिल करने में सफल रही थी। ऐसे में चुनाव पार्टी को फ़ायदा मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।